मैं इस मुहिम के बारे में आईपा का धन्यवाद करती हूँ कि जो हम गरीब के घर आकर के हम लोगों के पूरे जानकारी के साथ मेरे यहाँ आए और हम लोगों को पूरा विशेष जानकारी प्राप्त हुआ। जो हमारे समझ में आया वो हम आपके सर के पास रखें और मैं इनका बार बार धन्यवाद देती हूँ, इसलिए कि हम लोगों के गरीब के साथ पूरा अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ आए और हमारे बारे में पूरा जानकारी लिए। यहाँ रोजगार कोई नहीं आ पा रहा है, आ रहा है उधर से, लेकिन जो भी आए इसमें जैसे विधायक और जिला पंचायत जो भी आ जाते हैं एक बार जीतने के बाद कभी दिखते ही नहीं, इसलिए विकास रुक गया है मड़िहान विधानसभा का। संतोष देवगिरी मिर्जापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील मुद्दों की। आज हम मिर्जापुर जनपद के आखिरी छोर पर स्थित राजगढ़ विकास खंड के भवानीपुर गांव में मौजूद हैं। हम यहां मिल रहे हैं कांग्रेस की मड़िहान विधानसभा उम्मीदवार गीता कोल जी से, जो आदिवासी समाज से आती हैं और पिछड़े इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, जिन्होंने समूह के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को लाभान्वित करने का तो काम किया ही है, शिक्षा, चिकित्सा सहित उन तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लड़ रही हैं। इनके इसी समर्पण और निष्ठा को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें अपना विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। आपको पता है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया है महिलाओं के लिए, खास करके आधी आबादी की उन्नति के लिए, और उन्होंने बोला भी है कि हम विधानसभा चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देंगे। इसी फलसफे को साकार करते हुए प्रियंका गांधी जी ने गीता कोल को चुना है। गीता कोल के चयन से क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं, खास करके उन आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों में हर्ष है कि एक गांव की गरीब बेटी को विधानसभा का टिकट दिया है। जिनके लिए घर नहीं है, कच्चे मकान हैं, उनके घरों से बाहर निकलने के लिए पगडंडियों का आज भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसे गांव गरीब की बेटी को कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने टिकट देकर अपने उस अभियान को सार्थक किया है। हम गीता कोल जी से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। वो अपनी एक दर्द भरी दास्तां खुद ही बताएंगी। वो टिकट मिलने से जहां काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं, तो दूसरी तरफ अपनी बेबसी, लाचारी के उन पलों को भी याद कर सिसक उठती हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर कुछ नया करने का, समाज का, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ करने की ललक है, कसक है और उत्साह भी है, उमंग भी है। हम मिलते हैं, उनसे परिचय प्राप्त करते हैं उनका सर्वप्रथम, और फिर उनके मुखार बिंदुओं से ही यह जानकारी भी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार चुनाव लड़ने का उनका जो मन है, इसके पीछे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सोच है। जी, परिचय अपना दीजिए गीता जी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गीता देवी कोल है। मैं मड़िहान विधान 399 से कांग्रेस पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि मुझे गरीब परिवार से जो टिकट देने का काम किया है। मैं उनको बार बार स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। गीता जी, आपको विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आखिरकार आप चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, और यदि आप विजयी होती हैं तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? सर देखिए, जैसे चुनाव में आने का हम देखे थे 2 महीने पहले, जो प्रियंका दीदी ने नारा निकाला था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैंने जब देखा तो अपने मन में सोच लिया कि मैं भी लड़की हूँ, क्यों नहीं लड़ सकती। और जैसे मैं समूह चलाती हूँ, हर एक गरीब महिलाओं के बीच में कार्य कर रही हूँ 3 साल से, और मैं गांव में भी जा कर के करती हूँ, देखती हूँ उनका घर द्वार। तो देखने से मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इतने साल से कार्य कर रहे हैं गरीब परिवार से,
तो हम क्यों नहीं इस काम को कर सकते हैं। जो गरीब तबकों के लोगों को हम देख रहे हैं उसको ऊपर उठाने का पूरा हम कार्य करें। हाईटेक हो चुके विधानसभा चुनाव में जहां तमाम बंदिशें हैं, तमाम खर्चे हैं, उसके बाद भी गीता कोल अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के बलबूते जो यहाँ मौजूद हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो यहाँ उनके मौजूद कार्यकर्ता साथियों को भी अपने कैमरे में दिखलाएं, जो गीता कोल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए संघर्षरत हैं, तैयार हैं और उनके एक इशारे पर उनके साथ वह चल पड़ते हैं। इसमें महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में युवा नौजवान भी हैं जो अपने गीता को अपने गांव की इस बेटी के लिए कुछ सोचे हुए हैं, सपने सजो रखे हैं, उनका कुछ लक्ष्य है, उम्मीदें हैं। गीता कोल जी के आप मकान को देख सकते हैं कि ये एक गांव की गरीब बेटी हैं और आज भी कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं और खेती किसानी करके किसी प्रकार इनके परिवार का जीविकोपार्जन संचालित होता है। गीता स्वयं समूह सखियों के माध्यम से उन्हें रोजगार देना, शिक्षित करना, स्वावलंबी बनाना इत्यादि मिशन के तहत जहां लगी हुई हैं, वहीं आज भी अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समय समय पर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों के दरवाजे पर जाके गुहार लगाती हैं, फरियाद लगाती हैं। अब उन्हें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का मड़िहान विधानसभा से टिकट दिया है। ऐसे में उनकी सक्रियता, व्यस्तता और भी बढ़ गई है। गीता जी, आप समूह सखी हैं, समूह की सचिव हैं। आपके अंडर में कितने समूह हैं? सर हमारे अंडर में 207 समूह है इस समय। तो आप समूह के माध्यम से समाज को क्या दिशा देती हैं, क्या कार्य करती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। जैसे समूह की महिलाएं गरीब घर से, उन्हें गरीब घरों के परिवारों को जोड़ा जाता है और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं उनको पूरा साइन करना हम लोग सिखाते हैं। और जो रोजगार आता है गरीब के माध्यम से उसको जानकारी जैसे नहीं रहता है पहले से, तो हम लोग ब्लॉक से जा कर के जो जानकारी होता है उन लोगों के बीच में जा कर के बताते हैं कि दीदी आपके लिए ये आया है रोजगार, इसको कर लीजिए। पूरा डिटेल से बताते हैं। जैसे कि हमारे समूह में आता है 15,000 रिवॉल्विंग फंड, उसके पैसे से कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगी उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताते हैं कि ये पहले शुरुआत करने के लिए पैसा है, कोई छोटा मोटा रोजगार कर लीजिए। 10 महिलाएं रहती हैं एक समूह में, 10 से लेकर 15 महिलाएं रह सकती हैं, लेकिन हम लोग 10 से 12 को बनाते हैं, इसलिए कि जो पैसा आता है 1 या 2 महिलाओं को हम लोग दिलवा करके दुकान चाय का या गुमती या तो छोटा परचून का दे करके उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं कि जो पैसा ऋण लें वो अपना आराम से वापसी कर सकें। विधानसभा चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? जी, मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का ये उद्देश्य है कि हम हर एक ग्राम पंचायत में, मुझे 22 ग्राम पंचायत मिला है, 2 नया पंचायत खटखरियाँ और राजगढ़। तो मैं जब जा कर के देखती हूँ हमेशा, तो वहाँ जैसे रास्ता नहीं है, पानी का बहुत दिक्कतें हैं, महिलाएं गरीब है जो ब्लॉक में जाकर के अपना बात नहीं कह पाती हैं। तो हमने चर्चा किया कि एक काम समूह की महिलाओं से जैसे कहीं राजनीति में लाया जाए तो कोई कार्य हम लोगों का रुकेगा नहीं। जब भी बैठक करते हैं हम लोग तो मतलब कई प्रकार के हम लोग कैसे आगे बढ़े, महिलाएं जो हैं कि हम लोगों को किसी के आगे हाथ पसारना न पड़े, कैसे कार्य करें कि हम लोगों की मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यदि आप विधायक चुन ली जाती हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? जी, अगर हम विधायक चुन लिए जाते हैं तो मेरा पहला कदम होगा, जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं फील्ड में, पूरा समस्या हम अपना नोट करवा ले रहे हैं। जहाँ देखेंगे कि जैसे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी नहीं है तो सोच लीजिए कुछ भी नहीं है। पहाड़ी इलाके में पानी नहीं है, देता है कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे, फिर उसके बाद बर्तन लेकर सारी महिलाएं खड़ी रहती हैं। और बच्चे भी हैं, जैसे प्यास लग गया तो पानी जाते हैं लेने के लिए तो जल्दी पानी नहीं निकलता है। सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि मैं पहले पानी करूँगी, उसके बाद साधन करूँगी और उसके बाद जो देखेंगे जैसे गरीब महिलाएं हैं उसके पास कहीं राशन नहीं रहता है और कोई बीमार रहता है, उन लोगों का मैं पूरा मदद करने के लिए इसमें आई हूँ। इस कार्य में क्या आपकी समस्याएं या जो समूह का संचालन आप करती हैं या पारिवारिक अड़चनें आपके लिए बाधक नहीं बनेंगी? जी नहीं, हमारे घर से पूरा सपोर्ट है। जब से मैंने शादी किया है
तब से मेरे साथ ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड का योगदान है कि मुझे कभी बंदिश में रखे ही नहीं। इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ कि जहाँ भी मेरा शादी हुआ है मैं एकदम आज़ादी से कोई काम अपना कर लेती हूँ। आपकी शिक्षा गीता जी कितनी है? जी, इसमें हमारा BA फाइनल है। आप किन प्रमुख मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं? प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके? जी, हमारा प्रमुख मुद्दे ये है कि कहीं जाए हम फील्ड में तो ऐसा माहौल बनाएं कि हमारी जो महिलाएं हैं और मेरे जो भाई हैं और मेरे जो पिताजी हैं, मैं इस गांव की बेटी भी हूं, मड़िहान विधानसभा की बहू भी हूं, माँ भी हूं। मैं ऐसा माहौल पेश करूं कि मेरा विजयी अवश्य हो जाए। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? जी, हमारे क्षेत्र के प्रमुख ज़्यादातर तो गरीबों से बिलोंग कर रहे हैं इस मड़िहान विधानसभा में, ज़्यादातर गरीब। गरीबी के अलावा और क्या समस्या है आपके? और समस्या है जैसे यहाँ रोजगार कोई नहीं आ पा रहा है, आ रहा है उधर से, लेकिन जो भी आए इसमें जैसे विधायक और जिला पंचायत जो भी आ जाते हैं एक बार जीतने के बाद कभी दिखते ही नहीं, इसलिए विकास रुक गया है मड़िहान विधानसभा का। आप यानी विकास कार्यों को लेकर, जो विकास के कार्य ठप्प पड़े हुए हैं उनको लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। जी आखिरकार आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जी, मैंने इसलिए कांग्रेस को चुना कि जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने है उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बोली है प्रियंका दीदी जी ने वो कर कर के दिखाई है। 40% बोली थी कि हम महिलाओं के लिए टिकट फाइनल करेंगी, वो की। इसलिए हमने सोच लिया कि हम भी तो महिलाएं हैं, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जैसे हम भी कार्य करें अपने मड़िहान विधानसभा में। गीता जी, अक्सर जब चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दों की बात होती है, स्थानीय समस्याओं की बात होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है जनप्रतिनिधि या सरकारें स्थानीय मुद्दों को भूल जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? नहीं सब हम ये नहीं भूल पाएंगे क्योंकि बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रही हूँ मैं, पूरा समस्या को जान रही हूँ, देख रही हूँ, तो मैं अपनी गरीबी कभी नहीं भूल पाएंगी। इसलिए कि जब हम भूल जाएंगे तो हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। और इतने लोगों को मैंने जो दिया है उश्वासन कि हम काम करेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे हमको, और पूरा मान सम्मान वाली बात है सर। जन सरोकार के मुद्दों पर आपकी क्या पहल होगी? जी, जनसंकार के मुद्दों पे हम सोच रहे हैं कि जितना मेरे जिम्मेदारी से प्रियंका गांधी जी ने सौंपा है, मैं उनका विश्वास के साथ पूरा मन लगन के साथ अपने कार्य में शामिल रहेंगे। देखिए, ये गीता जी के दावे हैं और ये कहती हैं कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को उन्होंने करीब से देखा है। इनका मकसद है कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास, पिछड़ापन दूर करना इनके एजेंडे में शामिल है। हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं गीता जी को, और गीता जी से एक बार फिर रूबरू होते हैं, मिलते हैं। गीता जी, आप हमारी आईपा की इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं इस मुहिम के बारे में आईपा का धन्यवाद करती हूँ कि जो हम गरीब के घर आकर के हम लोगों के पूरे जानकारी के साथ मेरे यहाँ आए और हम लोगों को पूरा विशेष जानकारी प्राप्त हुआ। जो हमारे समझ में आया वो हम आपके सर के पास रखें, और मैं इनका बार बार धन्यवाद देती हूँ इसलिए कि हम लोगों के गरीब के साथ पूरा अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ आए और हमारे बारे में पूरा जानकारी लिए। धन्यवाद।